Hello students, today we will do our next form of business organization, that is company. Okay, company. We have did sole proprietorship, partnership, Hindu undivided family, cooperative society. These are different form of business organizations based on needs, nature of product and number of characteristics. Okay, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हमारा बिजनेस किस तरह के फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करता है या हमें बनाना है। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर कम पैसे हैं तो सोल प्रोप्राइटर रजिस्ट्रेशन करवाना है नहीं करवाना है, कितने पैसे चाहिए, तो अलग अलग हमारे पास बेस है। आज हम करेंगे कंपनी फॉर्म। ओके, दैट पिक्चर यू माइट रिमेंबर, छोटी सी बच्ची जो 12th पास कर चुकी है, टेडी वेयर के बिजनेस में इंटर करती है, सिंस उसका खुद का एक पैसन है अलग अलग कार्टून कैरेक्टर्स बनाना। ठीक है, वो धीरे धीरे बिजनेस बढ़ता है, रीजनल लेवल से पार्टनरशिप फॉर्म में आती है। ठीक है, फ्रेंड लोगों से पार्टनरशिप करती है। उसके बाद बिजनेस आउट ऑफ बॉक्स आता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट से बाहर आता है, एक्सपेंशन होता है बिजनेस का। ठीक है, वो बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स क्रिएटिव बनाने लगते हैं। कोई एक उनका फ्रेंड उनको एडवाइस करता है आप कंपनी फॉर्म में जाइए, बहुत सारी उसमें अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है, अगर बिजनेस आपका बड़ा हो रहा है, ग्रो हो रहा है तो। ठीक है, अब कंपनी फॉर्म क्यों और कंपनी फॉर्म है क्या। ठीक है, कंपनी कैसे फॉर्म किया जाता है, डेट विल ऑल्सो डू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स फॉर्म्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस एक्टिविटी को कैरी करने के लिए कुछ लोगों का एसोसिएशन है, मतलब कुछ लोग एक साथ आते हैं। अब कौन से लोग, सपोज़ वो छोटी सी बच्ची जिसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, सारे लोग उस एरिया में जिनके पास पैसे, उन्होंने देखा कि ये बच्ची बहुत अच्छे से कंपनी चला रही है, पार्टनरशिप हो गया, अब कंपनी फॉर्म इसने ऑप्ट कर लिया है। ठीक है, तो एक नॉर्मल पब्लिक आपके बिजनेस में पैसा कब लगाना चाहती है और लगाएगी, तो उसका फॉर्म बिजनेस का क्या होगा। सोल प्रोप्राइटरशिप में पब्लिक पैसे नहीं लगा सकती है। ठीक है, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, कोई एक नॉर्मल इंसान जो आपको नहीं जानता है, ही कांट इन्वेस्ट इन योर बिजनेस डायरेक्टली। बट कंपनी फॉर्म ये है जिसमें कोई भी पैसा लगा सकता है। इसमें भी लेकिन टाइप्स है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, दैट विल डू। सो कंपनी, दैट यू हैव टू रिमेंबर यहाँ से। ठीक है, अ कंपनी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब एक ऐसा इंसान जो बायोटिक नहीं है। ठीक है, जो सांस नहीं ले सकता है, जो देख नहीं सकता है, बट ये पहचाना जा सकता है, इसकी एक आइडेंटिटी है और इसके ऊपर केस भी किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब एक ऐसा इंसान जिस पे केस हो सकता है बट वो दिखता नहीं है। तो कंपनी पे केस हो सकता है, सपोज़ बहुत सारे नंबर ऑफ कंपनीज हैं यहाँ पे, रिलायंस है, टाटा है। ठीक है, अलग अलग फॉर्म है। तो कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब जो लोग चलाते हैं उससे अलग पहचान होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप में सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं है, जिसका बिजनेस है उसके नाम से ही जाना जाता है। पार्टनरशिप में पार्टनरशिप फर्म के नाम से कोई अलग से पहचान नहीं होती है, बट यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी है। ओके, बहुत सारे लोग मिलकर चला रहे हैं, और किस लिए चला रहे हैं, कैरिंग आउट बिजनेस को अच्छे से चलने के लिए। एंड अ कॉमन सील, कंपनी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, अलग पहचान होती है। परपेचुअल सक्सेशन, न्यू वर्ड। परपेचुअल सक्सेशन मतलब कोई भी एक इंसान, अगर आपने देखा होगा पार्टनरशिप में चला जाता है, ठीक है, या उसकी डेथ हो जाती है, या फिर पार्टनरशिप इंसॉल्वेंट होने को है, मतलब पार्टनरशिप ख़त्म होने को है, तो कम उस फर्म का एग्जिस्टेंस आइदर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो परपेचुअल सक्सेशन क्या है, मतलब कंटिन्यू चलता जाएगा, इसको कोई भी अफेक्ट नहीं है, कोई आए या जाए। ओके, एंड अ कॉमन सील मतलब एक यूनिक जो सील, मतलब मुहर, जो जैसे हमारे स्कूल का होता है, अगर एक पेपर पे डीएवी का स्टाम्प है, ठीक है, तो हम उसको बोल सकते हैं वो डीएवी का डॉक्यूमेंट है। तो कंपनी का भी एक कॉमन सील होता है जिससे वो पहचाना जाता है। ओके, द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न बाय कंपनीज एक्ट 2013। ओके, और इसका बेस क्या है, 1956। ठीक है, कंपनी एक्ट 1956, इसको अमेंड किया गया वापस से, जिसको कंपनी एक्ट 2013 बनाया गया। रीज़न, ग्लोबलाइजेशन के कारण बहुत सारी चीज़ें थी, हमें रूल चेंज करना था। 1956 मतलब बहुत पुराना लॉ, तो हमें अपडेट रहना है बिजनेस के टर्म में। ओके, नाउ शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ कंपनी। ये जो कंपनी फर्म हम बोलते हैं, इसमें मालिक कौन होता है। ठीक है, अब इस चीज़ों को समझना है। एक कंपनी में कुछ हज़ार लोगों ने पैसा लगाया है, तो सबका एक छोटा छोटा अमाउंट है, जिसको हम बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, स्टॉक मतलब हिस्सा,
तो सारे लोग अपना हिस्सा मिला के बराबर बराबर एक बड़ा सा कंपनी फॉर्म करते हैं, ठीक है। और कंपनी चलती कैसे है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं, लेकिन ओनर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स। यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, शेयर होल्डर्स मतलब जिन लोगों ने पैसा लगाया है, ठीक है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं, जो शेयर होल्डर्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, मतलब शेयर होल्डर्स वोटिंग के थ्रू उनको चुनते हैं। अब यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं आज के डेट में, सपोज रिलायंस, इनके पास कुछ अरब शेयर्स इन्होंने पब्लिक को दिया हुआ है, मतलब पब्लिक लोगों ने पैसा लगाया है रिलायंस में, टाटा ग्रुप में एक डेटा के अनुसार, ठीक है, जो रिसेंट डेटा है, टाटा स्टील में टाटा ग्रुप की खुद की हिस्सेदारी 27% से कम है। मतलब 100 रुपये अगर हम एक लमसम लेकर चले कि कंपनी चल रही है, 100 रुपये उसमें लगा हुआ है, तो टाटा ग्रुप का 27 रुपये बस लगा हुआ है, बाकी सारे पैसे पब्लिक ने या किसी और बैंक ने या किसी अलग तरह से लगा हुआ है। क्यों लोग लगाते हैं आपके बिजनेस पैसा, क्योंकि आप अच्छे से बिजनेस चला रहे हो, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है। ओके, सो यूजुअली द ओनर्स एक्सरसाइज एंड इनडायरेक्ट कंट्रोल। एक वर्ड हम इन 2 सालों में पढ़ेंगे, एक वर्ड होता है AGM, एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब साल में एक बार शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है। उस समय हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चुनते हैं, नए प्रोडक्ट क्या हमारा एक्सपेंसन है, क्या विज़न है, ये सारी चीज़ें बताई जाती है, ठीक है। रिसेंटली आपने देखा होगा जो रिलायंस जियो, ठीक है, वहाँ पे आके उन्होंने बताया कि हम नया फ़ोन लेकर आने वाले हैं, जियो मार्ट आने वाला है। रिसेंटली जियो ने फ्यूचर ग्रुप, मतलब जो बिग बाज़ार, आप यू माइट नो बिग बाज़ार, ठीक है, उसको एक्वायर कर लिया है रिलायंस ने। तो ये सब कब डिसाइड होता है, सारी चीज़ें कब, AGM में, जब सारे शेयर होल्डर्स एक साथ बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, एक मेजर डिसीजन लेते हैं कंपनी के रिगार्डिंग, ठीक है। नाउ द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड शेयर्स, ठीक है। सपोज 10,000 करोड़ में कंपनी चल रही है, तो एक नॉर्मल नॉमिनल सा अमाउंट होता है जो सारे लोगों के लिए सेम होता है, ठीक है। आप इसको देख सकते हो जैसे रिलायंस का शेयर आप परचेस कर सकते हैं, मतलब आप उतने पैसे उस कंपनी में इंडायरेक्टली लगा रहे हो। अगर आप शेयर होल्डर हो मतलब आप मालिक हो, ठीक है। तो इसमें चीज़ें ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाली चीज़ें हैं कंपनी फॉर्म। इसमें बहुत सारा मेरिट्स है, ऑब्वियस सी बात है, जो चीज़ें जिसमें आपको बहुत सारा मेरिट्स मिलता है उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए कॉम्प्लेक्सिटीज़ से वी हैव टू फेस, हमें गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो शेयर्स क्या है, छोटे छोटे पार्ट्स है। सपोज़ अगर 100 रुपये में कंपनी चल रहा है, नॉमिनल से एग्जांपल, 100 रुपये में कंपनी चल रहा है, ठीक है। तो 10 लोगों ने ये कंपनी बनाई, 10 लोगों ने उसमें पैसे लगाए हैं, तो सारे लोगों का शेयर्स क्या होगा, इक्वल अमाउंट में, मतलब सारे लोग 10-10 रुपये लगाएंगे, ठीक है। एक साथ उन्होंने लगाया, 100 रुपये बन गया। तो इस तरह से कंपनी चलती है। तो हम बोलेंगे उस कंपनी में, 100 रुपये वाली कंपनी में एक इंसान का शेयर कितना है, 10 रुपये, ठीक है, क्योंकि उसने 10 रुपये लगाया, 10 रुपये हिस्सा, उसका खुद का हिस्सा, शेयर। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी, स्टॉक जिसको हम शेयर भी बोल सकते हैं, ठीक है। सारे लोग ज्वाइंट करते हैं अपना अपना शेयर, और उसके बाद ये कंपनी फॉर्म होती है। पैसे के टर्म में कंपनी क्या है, बट ओरिजिनली अ कंपनी कैन बी डिफाइंड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग एन सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स, जॉइंट स्टॉक कंपनी होती क्या है, ठीक है। तो जैसा हमने डेफिनेशन में देखा था, इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी इज क्रिएशन ऑफ लॉ से कंपनी बनती है, ठीक है। और एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स, मतलब मेंबर्स से इनकी पहचान अलग होती है, ये अलग होते हैं, ठीक है। लाइक नेचुरल पर्सन्स, अ कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी, मतलब नॉर्मल इंसान के जैसा एक कंपनी का खुद का प्रॉपर्टी हो सकता है, ठीक है। वो कर्ज ले सकती है, बैंक से पैसे उधार ले सकती है, ठीक है, किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है, ओके, उस पर केस कर सकती है, केस किया जा सकता है, ठीक है। बट वो ब्रेथ नहीं कर सकती है, खाना नहीं खा सकती है, मतलब बायोटिक नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये आर्टिफिशियल पर्सन है, ओके। नेक्स्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी मीन्स इसकी अलग पहचान होती है मालिक लोगों से, शेयर होल्डर से इसकी एक अलग पहचान होती है, ठीक है। फ्रॉम डे टू डे इट्स इनकॉर्पोरेशन, मतलब जिस दिन से ये बनता है, कंपनी एक्वायर्स एंड आइडेंटिटीज़ की एक अलग पहचान होती है, जिसको हम कॉमन सील के थ्रू, लोगो के थ्रू बहुत सारे तरह से पहचान सकते हैं कि ये कंपनी है कौन सी, उसके लोगो से, उसके नाम से, ब्रांड नेम से, ओके। इट्स असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर सेपरेट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स ओनर्स, मतलब जो इसके मालिक होते हैं उससे संपत्ति इनकी अलग होती है, ठीक है। कंपनी के नाम से संपत्ति होती है, उसके मालिक के नाम से नहीं होती है, ठीक है। अगर
टाटा ग्रुप में अगर टाटा सन्स का ऑफिस है मुंबई में, तो वो रतन टाटा का खुद का नहीं है, वो कंपनी के असेट्स में आता है, ठीक है, जो अलग होते हैं। लाइबिलिटीज़, देनदारी, मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी पर अगर केस हुआ है तो उसे पैसे बैंक को वापस करने या किसी इंसान को पैसे वापस करने जिससे हमने लिए थे, तो उसके डायरेक्टर्स नहीं दे देंगे, ऐसा नहीं है। कंपनी के अकाउंट से पैसा निकलेगा, ठीक है, उसके मालिक मतलब शेयर होल्डर्स के अकाउंट से पैसा नहीं निकलेगा, कंपनी का अलग से अकाउंट होगा, ठीक है, वहाँ से पैसा निकलेगा। उसके कंपनी के संपत्ति को बेच के यहाँ पे जो भी है लाइबिलिटी हमारा पूरा किया जाएगा। किसी से पैसा लिया है कंपनी ने, वापस करना है, तो कंपनी की संपत्ति को बेचा जाएगा, ना कि उसके शेयर होल्डर्स की संपत्ति को बेचा जाएगा, ठीक है। तो इसकी अलग एक पहचान होती है। फॉर्मेशन कंपनी फॉर्म कैसे होती है, ठीक है, इसका स्टेज है, दैट इज़ फर्स्ट प्रमोशन। पहले हम प्रमोशन करते हैं, मतलब आइडिया कंपनी है क्या उसको लोगों को बताते हैं, ठीक है। प्रमोशन के बाद इनकॉर्पोरेशन, मतलब सर्टिफिकेट लेते हैं कैसे चलना है, ठीक है। और अगर पब्लिक कंपनी है तो पैसा जमा करते हैं, पैसा जुगाड़ करते हैं, डेट इज़ नोन एज कैपिटल सब्सक्रिप्शन। और उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस दो तरह, ये कंपनी फॉर्म दो तरह का, प्राइवेट और पब्लिक। आई एम टेलिंग इन जेस्ट पब्लिक क्या है और प्राइवेट क्या है, बहुत ईजी, ये हम अच्छे से करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट प्राइवेट मतलब ऐसा कंपनी फॉर्म जिसमें बस एक ही इंसान ने प्राइवेटली अपने जुगाड़ से अपने फ्रेंड्स को मिला के, ठीक है, रिलेटिव्स को मिला के कंपनी फॉर्म की है, मतलब उनका खुद का प्राइवेट है, उन्होंने किसी अननोन इंसान से पैसा नहीं लिया है। अननोन मतलब पब्लिक, और जब आप पब्लिक से पैसा लेते हो अननोन इंसान से, उसको हम बोलते हैं पब्लिक फॉर्म। तो कंपनी बनाने के लिए जब आप प्राइवेटली, मतलब आपका खुद का है, प्राइवेट है, कुछ लोग हैं जिनका प्राइवेट संपत्ति उन्होंने दिया है, वो प्राइवेट कंपनी हो जाएगी। आप देखते होंगे बहुत जगह लिखा रहता होगा प्राइवेट लिमिटेड LTD, ओके, प्राइवेट पी लिखा रहता है, PVT, ओके, मतलब वो किसी की खुद की संपत्ति है, ओके। तो ये प्राइवेट लिमिटेड हो गया। और बस अगर लिमिटेड किसी कंपनी में लिखा हुआ है, मतलब मे बी इट्स अ पब्लिक, मतलब पब्लिक लोगों ने वहाँ पे पैसा लगाया है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी आपने देखी होगी, लिखा होता है PVT, ओके, उसके बाद LTD लिखा हुआ होता है। तो फॉर्मेशन कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार से की जाती है, जो कि 1956 में उनका बेस था, मतलब 1956 में कंपनीज एक्ट उस समय बनी थी आज़ादी के बाद। उससे भी पहले कंपनी फॉर्म अलग अलग था, लाइक टाटा ग्रुप 1907, ठीक है, 1907 में वो टाटा स्टील फॉर्म हुई है। तो उस समय भी कंपनी फॉर्म करने का कुछ तरीका था, कुछ रूल्स रेगुलेशंस थे। आज़ादी के बाद जो हमने बनाया, हमारे कंट्री ने बनाया, वो था कंपनी एक्ट 1956, जो कि 2013 में वापस से अमेंड किया गया, मतलब उसमें सुधार किया गया। रीज़न, इन्वायरमेंट चेंज हुआ, कंपनी का बिजनेस बढ़ा, ठीक है। तो कंपनी फॉर्म आज के डेट में अगर पूछा जाएगा तो कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से होगा, जो कि बेस है कंपनी एक्ट 1956 का, ओके। नाउ परपेचुअल सक्सेशन, अ कंपनी बीइंग अ क्रिएशन ऑफ लॉ, सिंस इसको लॉ बनाता है और लॉ ही इसको ख़त्म कर सकता है, ठीक है। लोग अपने से छोड़ के जाएं, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, लॉफुली इसको बंद करना पड़ता है, ठीक है। जिसको बोलते हैं वाइंडिंग अप, कंपनी वाइंडिंग अप अगर बोला जाता है, मतलब कंपनी बंद हो रही है, ठीक है। तो इन 2 सालों में हम इसके बारे में, कंपनी फॉर्म के बारे में ही बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो आपका सेकेंड 12th में जो पार्ट है मैनेजमेंट एंड डेट इज़ सोर्सेज ऑफ बिजनेस, फिनांस, मार्केटिंग कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम कंपनी फॉर्म में ही करने वाले हैं बेसिकली, ठीक है, सारी चीज़ों को। मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो आउट द बट कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट, मतलब ये एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब कोई आया जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब कंपनी चलते चली जाती है, ठीक है। कंट्रोल, सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल हैंड कंट्रोल है, पार्टनरशिप में पार्टनर्स के हाथ में कंट्रोल है, डिपेंड करता है, एक्टिव पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर है, डॉर्मेट पार्टनर है, बहुत सारी चीज़ों, मतलब कंपनी को चलाता कौन है, उस फर्म को, उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाता कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे द मैनेजमेंट एंड द कंट्रोल ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी इज अंडरटेकन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स याद रखना है, ठीक है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्टेड होते हैं शेयर होल्डर्स के थ्रू, और कहाँ पे, AGM में, एनुअल जनरल मीटिंग में, ओके। So directors hold a position for immense signification as they directly accountable to the shareholders, मतलब शेयर होल्डर्स के लिए अकाउंटेबल होते हैं, शेयर होल्डर्स के पैसे को बढ़ाना इनका मेन काम होता है, ठीक है। रीज़न, आपको किसी ने अपॉइंट किया तो आप उनके बदले में काम कर रहे हैं, ओके।
नाउ द शेयर होल्डर्स डो नॉट हैव राइट टू बी इन्वॉल्व इन डे टू डे, मतलब जो लोग पैसा लगाते हैं शेयर होल्डर्स जो मालिक होते हैं वो डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। डे टू डे एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वो काम करवाते हैं मैनेजर से, लेबर से। ठीक है, तो कंट्रोल बेसिकली इनके हाथ में होता है। ओके, नाउ लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम्स। हमारी लाइबिलिटी के एक शेयर होल्डर्स की यहाँ पे क्या होती है, एक बहुत अच्छा एक पॉइंट है। ठीक है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में आपने देखा होगा अनलिमिटेड लाइबिलिटी, तो यहाँ पे लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। कहाँ तक? जितना पैसा आपने उनको दिया है। ठीक है, मतलब आपने कंपनी में जितना पैसा लगाया है बस आपकी लाइबिलिटी उतनी है, उससे ज़्यादा लाइबिलिटी आपकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर कंपनी कहीं से लोन लेती है, पैसे नहीं चुका पाती है, बैंक उनसे पैसे वापस लेने आती है। ठीक है, उस समय वो शेयर होल्डर, सिंस उसके मालिक है, शेयर होल्डर्स की संपत्ति को यहाँ पे नहीं बेचा जाएगा, जो कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में आपने देखा था, पार्टनरशिप में देखा था, सोल प्रोप्राइटरशिप में देखा था। ओके, नाउ कॉमन सील। कंपनी मे और मे नॉट हैव अ कॉमन सील। आज के डेट में मैंडेट हो गया है ये, बुक्स मे और मे नॉट बी आज के डेट में एप्लीकेबल नहीं है। कंपनी का एक कॉमन सील होना चाहिए, आपकी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए लीगली। ठीक है, जिसको देखकर लोग समझ जाएं कि ये कंपनी का डॉक्यूमेंट है, इससे रिलेट रखता है। ओके, तो ये एक कंपनी स्टाम्प, आप इसको समझ सकते हैं। जहाँ भी कंपनी काम करेगी थ्रू आउट इस कॉमन सील के थ्रू वो अपने आप को रिप्रेजेंट करेगी। ओके, तो किसी भी काम के लिए जो उनका स्टाम्प होता है, सील होता है, वो कॉमन होता है। ठीक है, नाउ रिस्क बियरिंग। यहाँ पे रिस्क कौन लेता है कंपनी फॉर्म में? द रिस्क ऑफ लॉसेज इन द कंपनी इज बॉन्ड बाय ऑल शेयर होल्डर्स। अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे दिया है कंपनी चलाने के लिए, बट अगर लॉस होगा, ठीक है, तो आपने अगर 100 रुपये लगाया है, लॉस हो गया, कंपनी का लॉस हो गया सपोज ओवरऑल 10% का, तो अगर आपने 100 रुपये लगाया है तो आपका अब हिस्सेदारी कितना हो गया है? 90 रुपये, 10 रुपये आपका गया। ठीक है, तो लाइबिलिटी यहाँ लिमिटेड है, बट जो लॉस है वो शेयर होल्डर्स बियर करते हैं। रीज़न, दे आर द ओनर्स। ओके, नाउ मेरिट्स। कंपनी का गुड पॉइंट क्या है, मेरिट्स क्या है, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा। लिमिटेड लाइबिलिटी, ऑब्वियस सी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप डाबर में पैसे लगाओ, ठीक है, आप कंपनी के मालिक हो, बट उतना ही मालिक हो जितना आपने पैसा लगाया है। लॉस होगा तो आपने जितना पैसा लगाया है वहीं से माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पे लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। तो ये एक बहुत अच्छा फॉर्म है। जैसे उस छोटी सी बच्ची ने बिज़नेस बढ़ाया, आसपास के लोगों ने देखा, फुसरों में, बोकारो में देखा कि वहाँ पे आपके उसके बिज़नेस में पैसा लगाया जा सकता है। ठीक है, तो उन्होंने आपके बिज़नेस में पैसा लगाया, मैंने भी सपोज़ पैसा लगाया। ठीक है, तो मेरी लाइबिलिटी क्या है? जितना मैंने पैसा लगाया है बस उतनी है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, लॉस होगा तो बस मुझे बियर करना है, बट अगर कंपनी के संपत्ति को बेचा जाएगा तो यहाँ शेयर होल्डर से कोई मतलब नहीं है। कंपनी की जितनी संपत्ति है उसको बेचा जाएगा। ठीक है, लॉस को बियर करने के लिए, लॉस को इवन लाइबिलिटी को बियर करने के लिए। ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसफ़र या ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, इसको हम कैसे समझते हैं? ठीक है, इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करना, मतलब आज के डेट में हमारे पास बिजनेस है, क्या हम किसी और को दे सकते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। हिंदू अनडिवाइडेड में फैमिली मेम्बर्स तक है। पार्टनरशिप में पार्टनरशिप अलग अलग पार्टनर्स तक सीमित है कि उसको आप देना चाहते हो, बिजनेस नहीं देना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होता है। मतलब अगर मैंने स्टॉक मार्केट में आपने देखा होगा डाबर का शेयर है, ठीक है, टाटा मोटर्स का शेयर है, मुझे अच्छा लगा, मैंने उसमें लगाया, 5 साल तक इन्वेस्ट किया, बहुत अच्छे से चला। ठीक है, कोई उसके ओनर्स है। नाउ आज के डेट में अगर मैं चाहूँ तो सेम कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लाइक टाटा ग्रुप में शुरू से वो एक फैमिली ट्री था ओनरशिप में। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो हेड कर रहे थे टाटा ग्रुप को, आज की डेट में एक नन पारसी, ठीक है, इस एन चंद्रशेखरन, वो कंपनी के सीईओ है। तो ये ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू ही पॉसिबल हुआ है। हम ये समझते हैं टाटा ग्रुप की कंपनी है तो टाटा ग्रुप के कोई एंस जो फैमिली ट्री में है, ठीक है, वही उसके सीईओ बन सकते हैं। ऐसा नहीं है, कंपनी फॉर्म में ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट किसी और को भी दिया जा सकता है, मतलब कोई और भी इसका मालिक हो सकता है। ठीक है, हम उसको बेच सकते हैं। जैसे फ्यूचर रिटेल, इंटरेस्ट था जियो मार्ट का, उसने उसको एक्वायर किया तो इंटरेस्ट ट्रांसफ़र हुआ, मतलब कंपनी बिक गई। इंटरेस्ट कल तक जिनका किशोर बियानी जो फ्यूचर ग्रुप के मालिक हैं, उनका इंटरेस्ट था उस बिज़नेस में, आज वो मुकेश अंबानी के पास चला गया है। ठीक है, तो ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट यहाँ एक ये एक अच्छी बात है, ये हो सकता है। ओके,
स्कोप फॉर एक्सपेंशन, ऑब्वियसली बात है, जैसा हमने एग्जांपल लिया था, जब बिजनेस आपका बढ़ता है आपको बहुत सारी लाइबिलिटीज़, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, बीइंग अ बिग इकोनॉमिकल फॉर्म, ठीक है। तो इसको फॉर एक्सपेंशन कंपनी फॉर्म में होता है, आप इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है, जितना भी बढ़ाइए कंपनी फॉर्म में ही आपका बिजनेस रहेगा। बट यहाँ पे आपको छूट दिया जाता है कि कंपनी को आप न्यूमरस टर्म्स में एक्सपेंड कर सकते हो, बाय कैपिटल, बाय टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, बाय टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, आप अपने आप को एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ये कंपनी फॉर्म में, इवन सारे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे अच्छी बात है, ठीक है। वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं वो बेसिकली प्रोफेशनल्स होते हैं, और वो जिनको भी रिक्रूट करेंगे वो प्रोफेशनल्स होंगे। कंपनी बहुत अच्छे से चलेगी, पैसा शेयर होल्डर्स का लगा है, वो मालिक है, बट जो चलाने वाले लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, डेट इज़ रन बाय मैनेजमेंट, ठीक है। और मैनेजमेंट ये भी क्लास 12 में आप पढ़ोगे, वर्ड मैनेजमेंट, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को मैनेज करते हैं, जो कि प्रोफेशनल्स होते हैं अपने एरिया में, ओके। लाइक एन चंद्रशेखर, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया एन चंद्रशेखरन का, ठीक है, टाटा ग्रुप के अभी हेड है, ठीक है, सीईओ है। तो वो क्या है, प्रोफेशनल है, वो 30 साल उन्होंने टाटा ग्रुप को दिया है। तो एक ऐसे इंसान के हाथ में कंपनी गई है चलाने के लिए जो प्रोफेशनल है, तो कंपनी ऑब्वियसली बात है यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप है कि बहुत अच्छे से चल सकती है। अ कंपनी कैन एफर्ट टू पे हायर सैलरीज टू स्पेशलिस्ट, ऑब्वियसली बात है, सैलरी के थ्रू मैनेजर्स लोगों को रखा जाता है। मैनेजर्स, इस चीज़ में आपको थोड़ा ध्यान देना है, वी हैव टू बी आर ओन मैनेजर्स। सबसे पहले आपको खुद का मैनेजर बनना होगा ज़िंदगी में, उसके बाद आप किसी कंपनी में ई कॉमर्स फील्ड से हैं तो फ्यूचर आपका इधर ही है, मैनेजर वर्ड, ठीक है। जो साइंस फील्ड से होता है इंजीनियर, जो बायो फील्ड से जाता है डेट इज़ डॉक्टर, जो लॉयर करे, जो लॉ करेगा लॉयर। आप अगर कॉमर्स से बहुत अच्छे से एमबीए करके जाते हो, यू विल बी कॉल्ड एज मैनेजर्स, ठीक है। तो प्रोफेशनल मैनेजर्स, आप किसी में स्पेशलिस्ट हो गए, किसी काम में अपने आप को स्किल डेवलप करके ये चीज़ें ग्रैब की जाती है। यहाँ एक वर्ड आता है स्पेशलाइजेशन, सपोज़ फिनांस में मेरा स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, या फिर किसी का हो सकता है सीए कोई है तो वो अकाउंट्स में स्पेशलाइज्ड है। तो इस तरह से लोग हायर करके प्रोफेशनल मैनेजमेंट के थ्रू कंपनी चलती है, जिसको हेड करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और इनको चुनता कौन है, शेयर होल्डर्स, जो जिसको हम बोलते हैं कंपनी के मालिक हैं। और कब चुनते हैं, दैट इज़ नोन एज एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, साल में एक बार होती है, ठीक है। ये कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिस में होती है। नाउ लिमिटेशंस, अपार्ट फ्रॉम इट्स मेरिट्स, a coin always has two aspect in the same way, limitations, complexity, information। जब इतनी अच्छी बातें हैं तो ऑब्वियसली बात है इसके लिए आपको मेहनत करना होगा, ठीक है। हम फॉर्मेशन ऑफ कंपनी 4 स्टेज में पढ़ेंगे। पहला स्टेज है प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, ओके, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, देन लास्ट कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। हम कंपनी इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। यहाँ इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है MOA, AOA, ठीक है, मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू ऑल दिस। कंपनी कैसे फॉर्म होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के डेट में लोग सोचते हैं कंपनी फॉर्म करना, कंपनी बनानी है तो 5-10 लाख का खर्चा है, ऐसा नहीं है। 1800 रुपये में कंपनी बनती है, तब जब आप इसके प्रोसेस को अच्छे से समझोगे, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। तो कंपनी फॉर्म बहुत सारा बेनिफिट्स है, तो ऑब्वियसली बात आपको मेहनत करना है। कॉम्प्लेक्सिटी, इन्फॉर्मेशन, लॉ के हिसाब से बनता है, तो लॉ आपको, अब लॉ से अबाइडेड हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको लॉफुली करनी पड़ती है, प्रोसेस, ओके। नेक्स्ट, लैक ऑफ सिक्रेसी, द कंपनी एक्ट एक्वायर्स ईच पब्लिक कंपनी टू प्रोवाइड्स फ्रॉम टाइम टू टाइम अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। आप मनी कंट्रोल पे देखिएगा, न्यूज़पेपर में देखिएगा, कोई भी एक कंपनी अपने साल का जो भी रिपोर्ट है वो पब्लिश करती है। हर एक पब्लिक को पता चल जाता है कंपनी कितने कर्ज में है, कितने लॉस में है, कितना इस साल का प्रॉफिट है, कहाँ से प्रॉफिट आया है, सारी चीज़ें। तो सिक्रेसी यहाँ पे मेंटेन नहीं की जा सकती। मीन्स मतलब एक कंपनी को अपना फिनेंशियल रिपोर्ट पब्लिक को, गवर्नमेंट को, हर किसी को दिखाना पड़ता है, डिस्क्लोजर यहाँ पर देना पड़ता है, ठीक है। तो लैक ऑफ सिक्रेसी, बट अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो तो आई डोंट थिंक सो यू नीड एनी काइंड ऑफ सिक्रेसी इन योर बिजनेस, ओके। सो इस तरह से चीज़ों को सोचना है। तो ये एक तरह से लिमिटेशन हम समझते हैं, बट ये लिमिटेशन है नहीं, ठीक है। इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट, अब जो लोग काम कर रहे हैं वो किन के लिए काम कर रहे हैं उनको पता ही नहीं है, ठीक है। जो ओनर्स है वो कंपनी के जो ओनर्स है, शेयर होल्डर्स, वो अलग अलग देश के अलग अलग हिस्से से हैं, ठीक है। तो जो वर्क इन्वायरमेंट मिलता है, मतलब एक लेबर देखता है मैं मालिक के लिए काम कर रहा हूँ, दिख रहा है कि हाँ ये हमारा मालिक है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव टेंड होती है।
बट आज के डेट में इन चीज़ों को भी ओवरकम कर लिया गया है। जो भी मैनेजर्स होते हैं थ्रू मोटिवेशन इस वर्क इन्वायरमेंट को अच्छा बनाते हैं। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट लीड्स टू सिचुएशंस इन विच देयर इज अ लैक ऑफ एफर्ट, मतलब कोशिश में कमी आ जाती है कि मतलब हम किसके लिए काम कर रहे हैं ये आपको पता नहीं होता है, ओनर्स कौन है। क्लियर? तो ये इन पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट को आज के डेट में लिमिटेशंस को मेरिट मैनेजर्स इसको प्लस पॉइंट में इन्होंने चेंज कर लिया है। ठीक है, रेगुलेशंस एंड नंबर्स ऑफ रेगुलेशन सिंस इट इज़ अबाइडेड बाय लॉ, क्योंकि ये लॉफुल एक एंटिटी है, एक फर्म है, एक इस्टेब्लिशमेंट है, तो यहाँ पे बहुत सारे रेगुलेशंस है। रेगुलेशंस किसके थ्रू? जब आप कंपनी बनाओगे तो रजिस्ट्रार है, वो आपके लिए आपके ऊपर इम्पोज करता है लॉ। सेबी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अगर आप पब्लिक कंपनी, आपने पब्लिक से पैसा लेकर आप कंपनी को चला रहे हो, ठीक है, जितने भी आज के डेट में आप देख सकते हो हमारे आसपास जितनी भी कंपनीज है, या जैसे कोल इंडिया, ठीक है, CCL BCCL, ये कोल इंडिया का सब्सिडरी पार्ट है जो कि गवर्नमेंट चला रही है इस कंपनी को। तो गवर्नमेंट कंपनी चलाती है किस फॉर्म में, ये चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, लाइक CII, ओके, फिक्की, ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये एब्रीविएशंस आप सर्च आउट कर सकते हो। ये ऑर्गेनाइजेशंस है जो इंडिया में कॉरपोरेट को, इंडियन कॉरपोरेट को सपोर्ट करती है, एक्सेस करती है, ठीक है, सुपरवाइज करती है। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो इनके रेगुलेशंस के हिसाब से भी आपको कंपनी को चलाना पड़ेगा। सेबी के रेगुलेशंस को भी फॉलो करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार के भी रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा। तो बहुत सारे रेगुलेशंस आपको फॉलो करने हैं, अच्छी चीज़ें ग्रैब करनी है। तो डिले इन डिसीजन मेकिंग इन दिस इलेक्ट्रॉनिक एरा, दैट्स नॉट अ लिमिटेशन इन नाउ डेज। ठीक है, आज के डेट में डिसीजन मेकिंग, पहले क्या होता था, मेलिंग सिस्टम थी, ठीक है, पोस्टल सर्विस लेट होता था। अब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कम्युनिकेट हो जाती है चीज़ें। तो आज के डेट में ये डिसीजन मेकिंग लिमिटेशंस कंपनी फर्म के लिए रह नहीं गया है। ठीक है, बट ऐसा हो सकता है कि ग्राउंड लेवल पे लेबर्स को कुछ डिसीजन लेना है, टॉप लेवल मैनेजर्स तो साल में एक बार बैठते हैं, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है डिसीजन में डिले हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, बट यही लिमिटेशंस हमें पुल आउट करना है। ठीक है, इसको गुड पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है। ओके, नाउ कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब यहाँ पे हमने बोला कि बहुत सारे लोग हैं पूरे देश में फैले हुए हैं इन्वेस्टर्स, तो सबका इंटरेस्ट अलग अलग हो सकता है, बट कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए फिनेंशियली। मतलब सारे लोग एक दिशा में सोचें, ऑर्गेनाइजेशन एक डायरेक्शन में अच्छे से चलेगा, सारे लोग स्कूल के लिए अच्छे से सोचेंगे, सपोज स्टूडेंट्स, टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, सारे लोग एक जैसे अच्छे से सोचेंगे तब स्कूल बढ़ता है। इन द सेम वे एक ऑर्गेनाइजेशन में सारे लोग अच्छे से सोचेंगे, इन्वेस्टर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर्स अलग है, लेबर क्लास अलग है, सारे लोग एक जैसा सोचेंगे तो कंपनी अच्छे से चलेगी। तो स्टेक होल्डर्स कौन कौन हो सकते हैं? स्टेक होल्डर्स कंपनी में जो लोग पैसा लगाते हैं, जो सप्लायर्स हैं, ठीक है, वो भी इनके स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। मतलब जो इनको रॉ मटेरियल देते हैं वो भी आपके कंपनी में इनडायरेक्टली प्लग इन कर रहे हैं पैसा। ठीक है, सो इन दैट वे वी हैव स्टडीड कॉन्सेप्ट अबाउट व्हाट अ कंपनी इज़, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। नेक्स्ट वी विल डू टाइप ऑफ कंपनीज। ठीक है, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, ये हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। पब्लिक मतलब यहाँ पे आपके बिजनेस में अननोन लोगों का भी पैसा लगा रहता है, बहुत लोगों का लगा रहता है। प्राइवेट मतलब प्राइवेटली आप, आपके रिलेटिव्स, आपके रिलेशंस में, आपके फ्रेंड्स, ठीक है, आपने यहाँ पे पब्लिक से पैसा नहीं लिया है अननोन, तो इसको प्राइवेट लिमिटेड और ये पब्लिक लिमिटेड। ओके ओके स्टूडेंट्स, सी यू।